बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं। तो मैटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस करनी है। तो आपके सिलेबस में फ़िलहाल 2 प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड किया गया है, वेपर प्रेशर और एवेपोरेशन। इसमें से एवेपोरेशन हम आज डिस्कस करेंगे और वेपर प्रेशर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो एवेपोरेशन, सबसे पहले एवेपोरेशन को डिफ़ाइन कैसे किया जा सकता है। एवेपोरेशन एक प्रोसेस का नाम है और इस प्रोसेस के अंदर लिक्विड जो है वो गैस के अंदर चेंज होता है। ठीक है, जब आप किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैस के अंदर चेंज होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब आप वाटर को हीट करते हैं तो उसके ऊपर धुआं आता है, भाप आती है, स्टीम आती है। वो बेसिकली क्या होता है, लिक्विड गैस स्टेट के अंदर चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवेपोरेशन। ये कंडेंसेशन का रिवर्स प्रोसेस है। कंडेंसेशन ऐसा प्रोसेस जिससे, अब एवेपोरेशन का उल्ट कंडेंसेशन है, मींस के गैस से लिक्विड बनती है, तो लिक्विड से जो गैस बनती है वो कंडेंसेशन का उल्ट है। एवेपोरेशन जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मींस के इसके अंदर हीट अब्जॉर्ब होती है। ऑफ कोर्स वाटर को हीट किया जा रहा है, सिस्टम जो है वो हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो 1 मोल ऑफ वाटर जब लिक्विड स्टेट के अंदर वो कन्वर्ट होता है वेपर फॉर्म के अंदर, तो 40.7 किलो जूल ऑफ एनर्जी वो अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एवेपोरेशन की हमने 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि ये रिवर्स होता है कंडेंसेशन का। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। लिक्विड स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल आर इन कॉन्टीन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूस स्टेट ऑफ मोशन के अंदर होते हैं। दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। बट ऑल द मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, लेकिन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के पास सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड फ्यू हैव मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास एवरेज होती है, लेकिन कुछ के पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होती है। एवरेज का मतलब ओवरऑल सब मॉलिक्यूल्स के एवरेज निकाली जाती है, तो वो सब मॉलिक्यूल्स के पास होती है। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल्स जो से होते हैं वो कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अब आप सब जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ मोशन। जब मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं तो ऑफ कोर्स उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। अब उसके बाद वो बता रहे हैं कि लिक्विड के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के पास काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, सबके पास डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है। किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम, लेकिन ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास एवरेज होती है, मतलब कि ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम होती है, एवरेज होती है। और कुछ के पास एवरेज से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। द मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेज अमंग द मॉलिक्यूल्स एंड एस्केप फ्रॉम द सरफेस, इज कॉल्ड एवेपोरेशन। अब जब मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट के अंदर मोशन में होते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होती है। अब इन मॉलिक्यूल्स के पास जब एनर्जी ज़्यादा आ जाती है तो वो इस ज़्यादा ताकत का फ़ायदा उठाते हैं। ज़्यादा ताकत का फ़ायदा उठाते हुए वो अपने जो मॉलिक्यूल्स की आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसके खिलाफ लड़ने में कामयाब हो जाते हैं और अलग होके लिक्विड में से उड़ जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एवेपोरेशन बोलते हैं। एवेपोरेशन एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, सारे के सारे टेम्परेचर्स के ऊपर हो रहा होता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाके एवेपोरेशन होती है। एवेपोरेशन जो है वो सब टेम्परेचर्स पे हो रही होती है। रेट ऑफ एवेपोरेशन जो सा होता है वो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। एवेपोरेशन का रेट जो सा होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज करता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, क्योंकि आपको पता है कि जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज़्यादा आती है। टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज़्यादा आएगी। एनर्जी ज़्यादा आएगी तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के खिलाफ लड़ने में कामयाब हो जाएंगे और वहाँ से वो ईजीली एस्केप कर जाएंगे। तो हम यूँ कह सकते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से एवेपोरेशन बढ़ जाती है। ठीक है, एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। एवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। व्हेन द हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल वेपराइजेज, जब हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल वेपराइज करते हैं, मतलब कि वेपोरेट करते हैं, द टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स, तो जो पीछे मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं उनके पास उनका जो टेम्परेचर होता है वो नीचे गिर जाता है। टू कंपेंसेट दिस डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेज एंड वी फील कूलिंग। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूल्स पीछे रह गए हैं उनकी एनर्जी हो जाती है कम। वो उस एनर्जी को, कम एनर्जी को कंपेंसेट करने के लिए सराउंडिंग में से एनर्जी को फ़ौरन से अब्जॉर्ब करते हैं, तो इससे क्या होता है, सराउंडिंग की एनर्जी कम हो जाती है।
अब सराउंडिंग की एनर्जी कम होने का मतलब यह है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर कम होता है तो हमें कूलिंग फील होती है, ठंडक फील होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी पुट अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल ऑन पाम, जब हम अपने हाथ पर अल्कोहल का एक ड्रॉप डालते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। द अल्कोहल एवेपोरेट करती है एंड वी फील कूलिंग इफेक्ट, और हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है। या फिर हम लोग जब नहाते हैं तो नहाने के बाद भी हमें ठंड इसलिए लगती है कि हमारे मालिक्यूल्स जो से होते हैं हवा, पंखे के नीचे जब हम बैठते हैं तो मालिक्यूल्स के पास एनर्जी ज़्यादा आती है। जब वो मालिक्यूल एवेपोरेट करते हैं तो पीछे के मालिक्यूल्स के पास एनर्जी कम रह जाती है, तो वो मालिक्यूल सराउंडिंग में से एनर्जी को लेते हैं, तो हमारे सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, तो इस वजह से हमें कूलिंग फील होती है, ठंडक महसूस होती है नहाने के बाद। अब एवेपोरेशन जो सी है वो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मीन्स के जितने एरिया के ऊपर से, मतलब कि अब आपके पास दो चीज़ें हैं, एक आपके पास है ग्लास ऑफ वाटर और दूसरी आपके पास है बकेट। आपके पास एक तरफ बाल्टी है और दूसरी तरफ ग्लास है, तो आप देख लेंगे किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। ऑफ कोर्स जो आपके पास बकेट है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, जबकि जो ग्लास है उसका सरफेस एरिया कम है। तो एवेपोरेशन का इस एरिया के साथ कैसा रिलेशनशिप है वो हम देखते हैं। एवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना। एवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना। आपको पता है कि मालिक्यूल्स ने एवेपोरेट करके जाना है तो वो सरफेस से एवेपोरेट करते हैं। ग्रेटर इज़ द सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा ग्रेटर इज़ एवेपोरेशन, उतनी ही ज़्यादा एवेपोरेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल सम टाइम अ सॉसर इज़ यूज्ड इफ़ टी इज़ टू बी कूल्ड क्विकली। आपको पता है कि जब उसको पिर्च आप यूज़ करते हैं पानी चाय को पीने के लिए, तो चाय के कप का सरफेस एरिया और पिर्च का सरफेस एरिया आप खुद कंपेयर करें कि जो पिर्च होती है कप के नीचे जो प्लेट होती है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, जबकि जो टी कप है आपका कप है उसका सरफेस एरिया कम होता है। तो उसको ठंडा करने के लिए ताकि आप जल्दी पी सकें उसको सॉसर में डाला जाता है। दिस इज़ बिकॉज एवेपोरेशन फ्रॉम द लार्जर सरफेस एरिया ऑफ सॉसर इज़ मोर दैन डैट फ्रॉम द स्मॉलर सरफेस एरिया ऑफ द टी कप। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर रेट ऑफ एवेपोरेशन इज़ हाई। रेट ऑफ एवेपोरेशन हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा होता है, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मालिक्यूल इंक्रीज सो हाई डैट दे ओवरकम द इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज एंड एवेपोरेट रैपिडली। क्योंकि वो ओवरकम कर जाते हैं इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज पे और एवेपोरेट कर जाते हैं बहुत जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल वाटर लेवल इन अ कंटेनर विद हॉट वाटर डिक्रीजेज अर्लियर दैन डैट ऑफ कंटेनर विद कोल्ड वाटर। आपको पता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से उनकी मालिक्यूल्स की एनर्जी पे भी तो फ़र्क पड़ता है ना। मैंने पीछे भी डिस्कस किया कि हम जितना टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी उन मालिक्यूल्स की बढ़ जाती है, तो इस वजह से रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज हॉट वाटर एवेपोरेट अर्लियर दैन डैट ऑफ कोल्ड वाटर। हॉट वाटर के पास टेम्परेचर ज़्यादा है, उनका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा जल्दी एवेपोरेट कर जाते हैं। नेक्स्ट है इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज। इफ़ द इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर द मालिक्यूल फेस डिफिकल्टी इन एवेपोरेशन। अगर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग है तो मालिक्यूल्स जो हैं वो एवेपोरेट करने के अंदर डिफिकल्टी फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है स्ट्रॉन्गर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज, क्योंकि वाटर के अंदर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज ज़्यादा हैं देन द अल्कोहल। अल्कोहल के मुकाबले में देयरफॉर अल्कोहल एवेपोरेट फास्टर देन वाटर। इसलिए अल्कोहल जो है वो वाटर से ज़्यादा तेज़ एवेपोरेट करती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज होंगी उतनी मुश्किल होगी ना मालिक्यूल्स को इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज का मुकाबला करके एवेपोरेट करने में। ठीक है, तो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज के साथ इनका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितनी ज़्यादा इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज होंगी उतना ही रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगा। इन तीन फैक्टर्स के ऊपर एवेपोरेशन डिपेंड करती है, टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज। टेम्परेचर और सरफेस एरिया से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा या जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ एवेपोरेशन होगा। लेकिन इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज के साथ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है कि जितनी ज़्यादा इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज होंगी उतना कम रेट ऑफ एवेपोरेशन होगा। इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन एवेपोरेशन। आई होप कि आपको समझ आई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।